हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के कंप्यूटर के एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि है डेटा साइंस। तो इस डेटा साइंस वाले चैप्टर को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के सेक्शन ए को, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है डैश लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू इंटरप्रेट ह्यूमन लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड इट। मतलब कि मशीन्स की वो एबिलिटी क्या कहलाती है जिससे कि मशीन जो है ह्यूमन की लैंग्वेज को समझ पाते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है नेचुरल, बी है न्यूरल और सी है न्यूट्रल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नेचुरल, क्योंकि हमने इस चैप्टर में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को पढ़ा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है द डैश फेज involves the collection of raw data from reliable sources in the form of text, numbers, images and videos। मतलब कि डेटा साइंस के कौन से फेज में जो हम रॉ डेटा को रिलायबल सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं? नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, या फिर वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इंटरप्रेट, बी है कैप्चर और सी है एनालाइज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कैप्चर। कैप्चर में जो हम ये काम करते हैं, कैप्चर का मतलब होता है डेटा कलेक्शन से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है इन द डैश इंडस्ट्री डेटा साइंस इज यूज फॉर डिटेक्टिंग फ्रॉड, मेकिंग लोन रिकमेंडेशंस एंड रिस्पॉन्डिंग टू कंज्यूमर क्वेश्चंस। मतलब किस डिपार्टमेंट में जो है डेटा साइंस का यूज जो है फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, लोन की रिकमेंडेशन करने के लिए, या फिर कंज्यूमर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट, बी है ई कॉमर्स और सी है बैंकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बैंकिंग। बैंकिंग इंडस्ट्री में इन सब कामों के लिए डेटा साइंस का यूज किया जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का सेक्शन ए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इस चैप्टर के सेक्शन बी की, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ बोला जा रहा है डैश इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील विद द डेटा एंड टेक्निक्स एम्ड एट प्रिजर्विंग डेटा सेट एंड एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन। मतलब कि कंप्यूटर साइंस के उस फील्ड को क्या बोला जाता है जहां पे कि डेटा से डीलिंग होती है, मीनिंगफुल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है डेटा सेट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डेटा साइंस, क्योंकि जो चैप्टर है वो हमारा डेटा साइंस के बारे में, और डेटा साइंस में हमने यही चीज पढ़ी थी कि ये काम जो है डेटा साइंस में होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है डैश इज अ पर्सन हु मेक यूज ऑफ वेरियस टूल्स, डिवाइसेस, एल्गोरिथम्स एंड एआई मॉडल्स टू एनालाइज डेटा। मतलब कि उन पर्सन्स को हम क्या बोलते हैं जो कि अलग अलग टूल्स को यूज़ करते हैं, अलग अलग डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, या फिर अलग अलग तरीके के एल्गोरिथम और एआई मॉडल्स को यूज़ करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो ऐसे पर्सन्स को बोला जाता है डेटा साइंटिस्ट। इसका आंसर हो जाएगा डेटा साइंटिस्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला जा रहा है द डैश डोमेन is concerned with developing digital system that can process, interpret and comprehend visual input like picture or videos in the same way as human can। मतलब कि आपको यहाँ पे उस डोमेन का नाम लिखना है जिसमें कि ऐसा डिजिटल सिस्टम को डेवलप करने पर फोकस किया जाता है जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह ही डेटा को प्रोसेस कर सके, उसको इंटरप्रेट कर सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन पे जो है इस बात पे फोकस किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला जा रहा है ड्यूरिंग डैश फेज the data scientist uses a variety of scientific methodologies to analyze data and generate insight। मतलब कि कौन सी फेज में जो है डेटा साइंटिस्ट अलग अलग साइंटिफिक मैथोलॉजी को यूज करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एनालिसिस। एनालिसिस जो फेस होता है वहां पे काम होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसका आंसर एनालाइज भी लिख सकते हैं। मैंने एनालिसिस लिखा है, आप एनालाइज भी लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का बी सेक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इस चैप्टर के सी सेक्शन की, जिसमें कि ट्रू फॉल्स है। तो चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। यहाँ बोला जा रहा है द डेटा इज कलेक्टेड इन बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। मतलब कि डेटा का कलेक्शन स्ट्रक्चर फॉर्मेट में भी होता है और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में भी होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें बोला जा रहा है डेटा साइंस इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉर एक्सट्रैक्टिंग इनसाइट फ्रॉम डेटा। मतलब कि डेटा साइंस जो है एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें कि हम इनसाइट को एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा से, या फिर आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा से। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, इसका आंसर भी ट्रू हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। से बोला जा रहा है ड्यूरिंग कम्युनिकेट फेज डेटा साइंटिस्ट लुक फॉर पैटर्न्स टू गिव इट अ शेप। मतलब कि जो कम्युनिकेट फेज होता है वहां पे जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं पैटर्न्स को देखते हैं जिससे कि उसको शेप दे पाए। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कम्युनिकेट फेज की अगर हम बात करें तो वहां पे फाइनली क्या होता है, डेटा प्रेजेंट किया जाता है, ना कि उसको कोई शेप दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला जा रहा है
इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री डेटा साइंस मेथड्स आर बीइंग यूज टू एग्जामिन पेशेंट। कहने का मतलब यह है कि हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है वहां पर डेटा साइंस मेथड्स को यूज किया जाता है पेशेंट्स को एग्जामिन करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसका आंसर भी ट्रू हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का सी सेक्शन। अब बात करते हैं इस चैप्टर के डी सेक्शन की, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके कि आपको आंसर लिखने हैं। तो चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेम इट्स डोमेन। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और इसके डोमेन्स के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो ये ऐसी इंटेलिजेंस होती है जो कि मशीन्स में होती है, मतलब कि ये रियल नहीं होती है, एक तरीके से कोडिंग करके बनाई हुई जो इंटेलिजेंस होती है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। और इससे जो है कंप्यूटर्स के अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो जो है ऐसे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं जिनको करने के लिए जनरली ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और एआई के 3 इंपॉर्टेंट डोमेन होते हैं, जिसमें कि पहला है डेटा, दूसरा है कंप्यूटर विजन और थर्ड है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इस तरीके से इतना आंसर जो है आपको इस क्वेश्चन का लिख देना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डेटा साइंस। बेसिकली आपको यहाँ पे डेटा साइंस को एक्सप्लेन करना है। तो डेटा साइंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इतनी बार। डेटा साइंस क्या है, एक ऐसा फील्ड है टेक्नोलॉजी का जहाँ पे कि डेटा से डीलिंग होती है और यहाँ पे बेसिकली जो रॉ डेटा होता है उससे जो है इनसाइट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है गिव 2 एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस। बेसिकली आपको जो है यहाँ पे कोई भी 2 एप्लीकेशंस बताने हैं डेटा साइंस के। तो डेटा साइंस के एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो डेटा साइंस का एप्लीकेशन होता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, और सेल्फ ड्राइविंग जो कार्स होती है उनमें भी डेटा साइंस का एप्लीकेशन होता है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो कोई और एप्लीकेशंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का डी सेक्शन। अब बात करते हैं इस चैप्टर के ई सेक्शन की। तो ई सेक्शन में जो है एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो रिया है वो अपनी फैमिली के साथ में ट्रैवल कर रही है और वो अपने कजन के घर पे जा रहे हैं। अब ज्यादा टाइम उसके फादर को जो है रूट के बारे में अच्छे से पता होता है, मतलब कि जो रास्ता होता है उसके बारे में अच्छे से पता होता है, लेकिन सडनली होता है क्या है वहां पे रोड क्लोज मिल जाता है। तो ऐसे में वो जो है एक गलत लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी टेक्नोलॉजी या फिर डिवाइस जो है उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीपीएस। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्मार्टफोन में नेविगेशन एप्स का भी यूज किया जा सकता है, जिससे कि उन्हें जो है करेक्ट रूट को फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी और वो जो है अपने कजन के रेजिडेंस पे पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब जो हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।